नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सबसे आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं खास खबरों की ओर। राजधानी जयपुर के कालवाड़ इलाके में एक वृद्ध महिला की घर में घुस करके निर्मम हत्या कर दी गई। साथ ही आपको बता दें कि हत्या करने के बाद उसके आभूषण सोने चांदी के लूट कर ले लिए गए। कालवाड़ क्षेत्र के धानक्या गांव में रविवार को दिन दहाड़े घर में सो रही वृद्धा की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर बदमाश सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए। घटना के बाद धानक्या सहित आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जयपुर कमिश्नरेट के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। वैशाली नगर एसीपी राय सिंह बेनीवाल ने बताया कि धानक्या गांव के रैगर मोहल्ला निवासी प्रभाती देवी पत्नी कानाराम अपने पैतृक मकान के एक कमरे में दोपहर के समय सो रही थी। इसी दौरान बदमाश कमरे में गए और धारदार हथियार से हाथ पैर काटकर आभूषण लूटकर फरार हो गए। मृतका के गले व सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। शाम को जब परिजन पहुंचे तो वृद्धा का शत विक्षत शव देख बेसुध हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए और पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दी। सूचना पर डीसीपी कवेंद्र सिंह सागर, एडीसीपी बजरंग सिंह शेखावत, बगरू थानाधिकारी ब्रजभूषण अग्रवाल, भागरोटा थानाधिकारी दर्शन सिंह सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। घटनास्थल से डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए। इस संबंध में मृतका के पुत्र लालाराम ने मौके पर ही हत्या की रिपोर्ट दी। बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद जब पुलिस कमरे में गई तो वहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। महिला के शत विक्षत शव को देखकर पुलिस भी दंग रह गई। देर शाम पुलिस जांच के बाद मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। सोमवार को पोस्टमार्टम होगा। वृद्ध महिला प्रभाती देवी की हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। दोनों बेटे लालाराम व पवन सहित अन्य परिजन बार बार शव देखकर बेसुध हो रहे थे। आसपास के लोगों ने मृतका के परिजनों को ढांढस भी दिया। जो धानक्या में घटना हुई है ये क्या थी? अभी करीब 1 घंटे पहले सूचना मिली कि ग्राम धानक्या में एक महिला है जिसके ऊपर 75 साल है, प्रभाती देवी है, उनका मर्डर हो गया। अभी मौके पे पहुंचे हैं, अधिकारी भी पहुंच गए, जस्ट टीम हमारी आ रही है, एफएसएल टीम भी आ रही है। तो देखा इसके हाथ और पैर दोनों काट रखे हैं और गले पे भी, सिर पे भी चोट है। कोई जेवरात वगैरह लूट की घटना है इसमें? ऐसा जैसे बता रहे हैं कि उसने पैरों में कड़े वगैरह पहने के चांदी के और हाथों में पहने के। वहीं आपको बता दें कि आज ईद के मौके पर दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में लोगों ने घरों में रह करके नमाज अदा करी और साथ ही लोगों को मोबाइल पर मुबारकबाद भी दी। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा व जगनेर तुर्कान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान की खुशी में मनाए जाने वाले ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि भारत लॉकडाउन के चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के इमाम को छोड़कर सभी ने अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज अदा की। उपखंड मुख्यालय के मस्जिद इमाम मोहम्मद हसन अली ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 2 लोगों के साथ मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की। मस्जिद इमाम ने खुदा की इबादत के बाद लॉकडाउन का पालन करते हुए मोबाइल से एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर जाकिर हुसैन, सदर बाबू खां, शंकुर खां, निजाम खां ने ईद उल फितर को भाईचारे का पैगाम बताया। वहीं दूसरी ओर उपखंड के जगनेर तुर्कान में भी लॉकडाउन का पालन करते हुए मस्जिद में इमरान खान ने 6 लोगों के साथ नमाज अदा की। बाकी समुदायों ने लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की। इस अवसर पर युवा नेता राकेश सोनर ने रमजानियों को केले का वितरण किया। इस मौके पर अध्यापक शंकुर खान ने लोगों को मुबारकबाद भी दी। ईद उल फितर के मौके पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? ईद उल फितर के मौके पर हम ये संदेश देना चाहते हैं, ये जो हमारा त्यौहार है ईद उल फितर, ये खुशी का दिन है और ये पैगाम देना चाहते हैं हमारा कि ईद उल फितर की वजह से जैसे हम आपस में भाइयों में किसी वजह से नाराज़ी होती, ईद के दिन हमारी वो नाराज़ी दूर हो जाती है। ये दिन जो है ईद का, ये खुशी का दिन है, इससे हमारी नाराज़ी दूर हो जाती है, खुशी इज़हार करते हैं बस, और कोई बात नहीं। हम ये संदेश देना चाहते हैं, देखो कहीं भी हो आपस में अमन और सुकून से रहो, भाईचारा बना कर रखो। भारत लॉकडाउन के चलते ईद उल फितर का जो आपका जो त्यौहार आया वो कुछ फीका सा नज़र आ रहा है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? सर ये फीका तो नज़र आया है और फिर वो मज़ा भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, बीमारी किसी से बताकर नहीं आती।
ये आलमी वबा है, बीमारी है, ये हमारा पूरा मुल्क इससे परेशान है और कानून अपने हिसाब से काम भी कर रहा है। और हम तो इसमें यही पैगाम देंगे, देखिए क्योंकि जान है तो जहान है। इंशाल्लाह ज़िंदगी सलामत रही तो इंशाल्लाह अगले साल ईद मना लेंगे, लेकिन अभी इस वक्त लॉकडाउन है, उसका हमें पालन करना है। इसलिए हमने लोगों को ये आदेश दिया, भाई देखो लॉकडाउन देखते हुए अपने घरों में नमाज अदा करो, क्योंकि इस वक्त एक की वजह से पूरे परिवार की भी जान सकती है। इसलिए हमने लोगों से ये समझाया, देखो जान है तो जहान है, अपने घरों में जैसे हो सके हमने तरीका बता दिया, एक एक करके आप घरों ने सब ने नमाज अदा की। तो आज यहाँ पे आपके यहाँ पर को आज नमाज कितने लोगों ने अदा की? इस वक्त सिर्फ हमने 2 लोगों ने नमाज अदा की, एक मैं था, एक जाकिर भाई थे। दोनों ने नमाज अदा की ईद जी। की। भारत के लिए भी आप कोई संदेश देना चाहोगे? आपके जो मुगल के अंदर जो वासी रहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम अपने इसमें मुल्क में जो वासी रहते हैं, हमारे को मुस्लिम हैं, हम यही देंगे, देखो भाई अमन सुकून बना कर रखें। और इसमें क्या है, किसी की चीज़ में जैसे मान लो लॉकडाउन अभी है, उसका भी पालन करें, अपने घरों में आराम से रहें, बाहर कम निकलें तो सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकलें और सीधे अपने काम घर आ जाएं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।